भारत जो था वो हार गया था वर्ल्ड कप में। अखिलेश जी कहते हैं अगर ये लखनऊ में हुआ होता तो भारत जीत जाता। वहीं ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर ये कोलकाता में होता तो जीत जाता, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ तो जिसकी वजह से ये हार गए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो ये उनका आइडिया है भाई। अब इसमें हम क्या कहें, वो अपने जहन की बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो खेल की हार जीत जो है ये तो दूसरी चीज़ है। जब दो पार्टियां आपस में इनका मुकाबला होता है तो एक को हारना एक को जीतना। अब ये कौन हारेगा कौन जीतेगा पहले से तो पता होता नहीं है। तो इसलिए इस किस्म का कल है कि हमारे घर में होता तो ये हो जाता, फलाना जगह होता तो ये हो जाता। ये परल सिर्फ इसलिए कंडेम करने के लिए बात की जा रही है। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख का कहना है कि देश में संसाधनों की जो है वो हावी हो रहे हैं और एक दूसरे पर लड़ने की लोग कोशिश करते हैं। ये ऐसा देखा गया है, ये उनका अपना अनुभव है। तो क्या मानते हैं सबको लेकर? भाई वो तो वही गवर्नमेंट की, हमारे इस बार जो बीजेपी की गवर्नमेंट है इसकी पॉलिसी नफ़रत की है। नफ़रत फैला रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं कि जिससे कि देश की तरक्की तो नहीं हो रही। देश के अंदर इसके लिए ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि जिससे देश की हैसियत नीचों को घट रही है। तो हम चाहते हैं कि भारत देश में सब देश के रहने वाले हैं, सब देश का सब भला चाहते हैं। हम भी भला चाहते हैं, मुसलमान भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो देश में ऐसी बातें नहीं की जाएं कि जिससे कि नफ़रत फैले। नफ़रत जो है सारी बुराइयों की जड़ है और इसके नफ़रत फैलाने से मुल्क का नुकसान हो रहा है। मुल्क की तरक्की के बजाय मुल्क नीचे जा रहा है। तो इसलिए मेरी गुजारिश इसमें यही है कि इस मामले को बहुत सीरियसली टेकअप करना चाहिए और सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि भाई हम ऐसी बातें ना करें जिससे कि मुल्क को नुकसान हो। ये सब इन चीज़ों से मुल्क को नुकसान होगा। क्या मुसलमान ने इसके लिए कितनी कुर्बानी दी, जाने कुर्बान की, फांसी पर लटके और सब कुछ की सजाएं काटी, सब कुछ किया, सीने पे गोली खाई, लेकिन मुल्क का भला चाहा, मुल्क की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी तो दी, लेकिन इस किस्म की बातें नहीं करी जिससे कि मुल्क को नुकसान पहुँचे। इसलिए हमें मुल्क के मफाद में सोचना चाहिए और इस किस्म के एतराज़ात या इख्तलाफात जो पैदा किए जाते हैं मुल्क को, ये सब बर्बादी की निशानी है। नेता संजय राउत का कहना है कि ये पनौती शब्द जो है वो गलत नहीं है। अगर भाजपा वालों को ये दिल पर नहीं लेना चाहिए और उन्हें अगर इस शब्द को समझने की ज़रूरत है, बनारस जाए। और ये पनौती 2014 से शुरू हुई थी और 2024 में ख़त्म हो जाएगी। तो क्या मानते हैं इस तरह की जो अब ये पता नहीं भाई उनका ये पनौती है उसका मामला, वो बहरहाल हम तो इसे जानते नहीं। ये उनका अपना जातीय या कौमी मामला है जिसको कि वो जवाब दे रहे हैं। बहरहाल ये तो वो जाने, इसमें हम इस पर क्या जवाब देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।